सुन देश दिए सरकारे कीते काम तू बहुत ने माड़े सब मोदी तेरे पुआड़े आसान नहीं डरना सिर तड़ दी लगू बाजी जीना जा मरना। हमारी जथेबंदी है ना, हमको एक बार कह दे आगे जाना है, उनके ऑर्डर के बगैर हम हिले नहीं कि हम तो दिल्ली घेर लेंगे 1 मिनट में। हमले खट्टर साहब ने इतने तेरे गहरे टोए पाट लिए, क्या कर लिया हमारा उसने? हम तो आ गए फिर भी राम से। नमस्कार, आदाब, द नेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो 16 आने सच। और आज मैंने और हमारी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ पर किसानों के बीच आकर अपना न्यू ईयर मनाएं। द नेशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है किसानों के साथ अपने नए साल को मनाने के लिए, क्योंकि अगर किसान यहाँ पर रहकर अपने घर बार सबको छोड़कर अगर यहाँ पर अपना नया साल मना रहे हैं तो ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि उनके यहाँ पर आकर साथ दें और अपने नए साल को उनके साथ मिलकर मनाएं। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना आज का दिन उनके साथ बिताया जाए, जाना जाए कि आखिर उनके कंसर्न्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं। 7 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, क्या उन्हें उम्मीद है कि 8वें दौर की जो बातचीत होगी उससे कोई नतीजा सामने निकल कर आएगा, या सरकार और किसानों के बीच की जो बर्फ है क्या वो पिघलेगी, क्या किसान और सरकार में से कोई एक झुकेगा, क्योंकि जब तक कोई झुकेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, किसी एक को तो झुकना ही होगा। यहाँ अब तक हमने काफ़ी देर से हम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हम ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पर किस तरह से ये तमाम चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। एक बात तो यहाँ पर है कि जो जज्बा है वो देखने के लायक है, यहाँ पर लोगों का जो सेवा का भाव है वो देखने के लायक है। हर कोई यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार है और हर किसी का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनकी मांगे जायज़ हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। 35 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, उनका कहना है चाहे ऐसे ही महीनों गुजर जाएं, 6 महीने का इंतज़ाम करके तो वो यहाँ पर आए ही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप ये क्या कर रही हैं, सेवा जो आपके मज़हब में सिखाई जाती है आप वो कर रहे हैं, बुजुर्गों को अपने यहाँ पर ताकत दे रहे हैं? बिल्कुल मैडम जी, जो ना हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी ये ताकत है। मोदी को क्या पता ये क्या चीज़, हमारे लिए तो हीरे से भी ये कीमती हैं। हमारे बुजुर्ग तो इनके आश्रम में हम चलते हैं, हमारा इनका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहेगा, हमें कभी कभी कुछ नहीं होगा। ये वो बुजुर्ग हैं, मोदी को क्या पता, मोदी का कोई लाद हो तो उसको पता चले। जी, आप ये बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ ऐसे सेवा करा के, और आप इतने बुजुर्ग हैं और आप अपना स्टेट छोड़कर यहाँ पर आए हैं इतनी सर्दी में, तो क्यों आप यहाँ पर आए हैं? और आपको नहीं लग रहा कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको घर पर रहना चाहिए? कल कृषि मंत्री ने भी कहा था कि बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को घर पर रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਏ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਰੇ ਰੁਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਬਾਤ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੂਹਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਨੇ, ਇੱਕਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। लेकिन उनका तो ये कहना है कि मर्यादा में रहकर जो है बात करनी चाहिए। हम किसानों से बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा मंत्रियों के लिए या देश के प्रधानमंत्री के लिए तो आप लोगों को जो है फिर नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा। मैडम ये बताओ, हमारे चुने हुए वो मंत्री हैं, उनको हमने चुना है और हमारी वजह से वो जहाज़ों में झूठ रहे हैं और हम रोड पे बैठे हुए हैं। आप कह रहे हो उनके लिए बोला, अगर उसको ये हमारी दुख तकलीफ नज़र आती ना तो हमें फैसला देता। मान लो मैडम मैं एक कबड्डी का प्लेयर हूँ, मैं इस प्लेयर से नहीं खेलना चाहता, तुम कैसे खिला दोगे? मैं इस गांव में नहीं खेलना चाहता, तो मेरे को धक्के से खिला दोगे? जब हमें कानून बताए नहीं क्या है क्या इसमें है तो हमें थोप, हमें मैडम जी उसके कानून बिल्कुल नहीं चाहिए। हम पहले खुश हैं, जो हमारे बुजुर्ग है ना, हमारा पिछला सिस्टम है, हमें बहुत खुश है, बिल्कुल हमारा परिवार चल रहा है उस पर। ये तो हमारी, ये तो उनके लिए है, बड़े आदमियों के लिए उनका भर रहे हैं। उन्होंने मैडम मुझको ताजे एक किस्म का कह लो, उनका पालतू कुत्ता और चौकीदार है। ये अपने आप को चौकीदार कह रहा था ना, हम अभी पता लगा चौकीदार किसका, उनका। उनके बेटा होता तो वहाँ चला जाता है 20 किलोमीटर, यहाँ क्यों नहीं आता? और किसानों के लिए मध्य प्रदेश जाता है, महाराष्ट्र जाता है, 20 किलोमीटर किसान बैठे, इनसे बात क्यों नहीं करता?
हमने चुना है मैडम उनको, तो हमसे बात तो करें। और अगर 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, 8वें दौर की बातचीत होनी है फिर से 4 जनवरी को, और अगर तब भी आपकी बातों को नहीं माना गया, एमएसपी को कानूनी दर्जा अगर नहीं दिया गया, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैडम देखो, पहले तो हमारे जो जथेबंदी है ना, हमको एक बार कह दे आगे जाना है, उनके ऑर्डर के बगैर हम हिले नहीं, हम तो दिल्ली घेर लेंगे 1 मिनट में हमले। खट्टर साहब ने इतने देर गहरे टोए पाट लिए, क्या कर लिया हमारा उसने? हम तो आ गए फिर भी आराम से। ये हम पाकिस्तान से तो आ नहीं रहे थे, ये तो इस देश के ही बैरियर कर दिए, पानी फेंक दिया, हमारे बुछाड़े कर दिए, आंसू के गोले फेंक दिए, हमको तो नजर आ रहे थे। आप ये कहा जा रहा है कि आप तो दरअसल खालिस्तानी हैं, पिज्जा खा रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका आंदोलन नहीं है, आयोजन है ये तो। मैडम आतंकवादी हमें तब बता रहे हैं, हम आपके स्पीकर में बोलना सीख गए हैं, हम तो चुप बैठे थे, अब हम बोलना सीखे इनको आतंकवादी लगेंगे? मैडम हम तो ये भी हिसाब लेंगे, 777,000 करोड़ रुपया कोरोना का कहाँ गया? नोटबंदी के पैसे कहाँ गए? 125 करोड़ ट्रंप आया, वो कहाँ गया? 3,000 उसने 30,000 मूर्ति पे लगा दिया, वो कहाँ गया? हम तो सारा हिसाब लेंगे, हमका ये मुद्दा पास हो गया था, हम छोड़ेंगे नहीं अब इनको। हमें फंडिंग बता रहा है कहाँ से? अरे हम तो वो कुरु की कौम है जो 20 का लंगर 5,500 साल से चल रहा है। आप इसके अलावा क्या करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? आप किसान हैं? कबड्डी का प्लेयर हूँ, मैं इंटरनेशनल में प्लेयर हूँ, कबड्डी खेलता हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ। हम ये खेती बाड़ी से अपना परिवार पालते हैं और बहुत खुश हैं। इनके कानून हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये कानून रद्द करने हैं। अगर इसको इसमें शोध कर रहे हैं तो कोई तो होगा जिसमें शोध कर रहे हो, कोई तो गलत काम किया होगा। शोध किस बात की है मैडम? इसको तो पाड़ के डब्बे में फेंक दो बस, हम तो ये चाहते हैं। नहीं, जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि 50 पे आप माने, 50 पे वो माने। मैडम 50 की क्या बात है? हमें बताए थे भी ये, तुम देखो लोकतंत्र नहीं, ये गुंडा तंत्र है। कैसे बिल पास हुआ राज्यसभा में, कैसे लोकतंत्र में पास हुआ, ये तो आपको ही पता है। ये तो कोई किसी किसान को पूछा, वो किसान है जो इसके ही बीजेपी के आदमी है, उनसे बात कर लेते, उनके टोपियां और पहन ला देते और कहते हम ये फायदे में है, ये उनके ही आदमी है। पूछना है तो यहाँ पर इनको आगे पूछे, इन लोगों को पूछे जो ठंड में मर रहे हैं। वो 4 आदमियों को पूछ लेते हैं वो फायदे में। मैडम हमें ये फायदे में नहीं है, हमारा नस्ल फसल तो बाद में, पहले नस्ल खत्म होगी। हम तो ये खून वापस करके जाएंगे मैडम, हम जाएंगे यहाँ से। और तो अभी आप सुने इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बैठकर सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वही हमारे लिए बहुत है, और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर जो है वो तैयार किया जा रहा है, और ये कोई एक जगह नहीं है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लंगर तैयार किया जा रहा है, और सेवा यहाँ पर की जा रही है उन लोगों की जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और ये सब लोग भी आंदोलन में ही शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी मौजूद हैं जो यहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं, और कुछ मेल्स मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं जो रोटियों को सेक रहे हैं यहाँ पर। इनमें से कुछ से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर कब तक ये इसी तरह से लंगर यहाँ तैयार करेंगे, कब तक सेवा करेंगे। आप अपना नाम बताइए। कश्मीर कौर। कश्मीर जी, बताइए कि आप कब तक 35 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इस आंदोलन को चलते चलते, तो और कब तक आपका इरादा है यहाँ पर बैठने? जिन्ना चਿਰ तक वापस नहीं होणगे बेल, उन्ना चਿਰ तक इत्थे रहांगे अपने बच्चों के नाल, मापियां दे नाल। नहीं, आप ये बताइए कि आप अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आई हैं ठंड में, जहाँ पर लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, आप ठंड में यहाँ बैठकर आप यहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं जो आप अपने घरों में बैठकर करती काम, तो आपको नहीं लगता कि आपको घरों में रहना चाहिए? कल कृषि मंत्री ने भी कहा कि औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को तो घर चले जाना चाहिए। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। और अगर नई जीत मिली तो? मिलेगी, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, जी लेके जाएंगे ना, ऐसे नहीं जाएंगे, बस नहीं जाना ना, इत्थे ही रहना। यहाँ
यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो हैं वो यहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, और यहाँ पर एक तरह की ख़ास जो है वो तैयारी हो रही है। हम पूछ लेते हैं ये तैयारी किस लिए हो रही है और किस तरह से ये ख़ास है। आप ये बताइए किस के लिए आप ये तैयारी कर रही हैं? जी, कल 10:30 बजे से नगर कीर्तन निकाला जाएगा जी, जो कि 10th गुरु 10वें गुरु जो हुए हैं उनके परिवार भी छोड़ा हुआ था, उनके परिवार की शहादत हुई थी, उनके अकॉर्डिंग जो नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि तमाम नवे साल के लिए भी जी, आपको ये लग रहा है कि तमाम चीज़ें आपको 35 दिन से ज़्यादा हो गए यहाँ पर रहते हुए, तमाम चीज़ें जो हैं अब आपको यही करनी पड़ रही हैं, घर परिवार आप छोड़कर आए हैं अपना, और हर जो भी आपका त्यौहार आ रहा है, ये नया साल है जो आप अपने परिवार के साथ मनाती वो आप यहाँ पर मना रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो देखो जी, गलत तो लगेगा ही ना, गलत तो लगेगा ही। कौन चाहता अपना घर से बाहर जाने के लिए? प्रॉब्लम है तभी तो निकले हुए हैं ना जी, तभी तो। आप तो यहाँ ही मनाएंगे ना। जी जी, घर में होते तो घर में मनाते। क्या आपको ये उम्मीद थी कल जो बातचीत हुई थी किसान संगठनों और सरकार के बीच के हो सकता है कुछ बात बन जाए और नया साल आप अपने घर पर मनाएं? आज तो थी पर नहीं भी थी। क्यों? तो मोदी अभी आंकड़ा हुआ जी, है ना, तो यही भी करो इन्ना मतलब के कोशिश पूरी करके आए हैं कि मना के ही जाना, भावे मर जाइए, जाना नहीं वापस। पिघलेगी कैसे बर्फ आपके और सरकार के बीच में, कैसे मनाएंगे आप? मानेंगी जैसे भी माने, मनाएंगे जरूर जी, जैसे भी माने, वो मानेगी, उसको मानना ही पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यमुनानगर के किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं, और वो भी जाहिर सी बात है कि उनके भी वही तमाम कंसर्न्स हैं जो तमाम किसानों के हैं, जो कृषि कानून नए लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। उनसे ही बात करते हैं कि उनका क्या सोचना है। जो नए कृषि कानून लेकर आए गए हैं उसको लेकर लगातार 35 दिन से तो आंदोलन हो रहा है, और अभी सरकार के बीच में और किसानों के बीच में बातचीत हुई है। आप यहाँ पर आए हैं तो आप साथ देने के लिए आए, या आपको भी लगता है कि आज अगर आपने भी आवाज़ नहीं उठाई तो आपके लिए भी वही परेशानी होगी जो किसानों के लिए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो भी मीडिया आ रहा है, ये वो सोशल मीडिया है या कोई नेशनल मीडिया है, वो केवल और केवल किसानों की बात कर रहा है जी, ये मुद्दा किसानों का नहीं है, ये आम पब्लिक का मुद्दा है। भले ही इसको किसान ने उठाया है, मैं किसान को सलूट करता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे साथ और मेरे गाँव के आए हुए हैं। ये किसान ने मुद्दा उठाया है, आम जनता का मुद्दा है। किसानों ने इसको आगे में लेके आए हैं, सामने खड़े होके आए हैं। जब किसान खड़े होंगे तो पूरी जनता खड़ी होगी। देखो, देश बचता है जनता से, देश बनता है जनता से। अगर जनता परेशान है तो देश किस बात का? जी, लेकिन आपको क्यों लगता है ये किसान का नहीं आम जनता का मुद्दा है? आमदन का, एक माचिस कोई बनाता है उसके MRP बना होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन किसान एक रात को बैठ के और सर्दी में, गर्मी में, बरसात में एक अन्न उगाता है, उसकी कहाँ है, उसकी MSP कहाँ है, उसका मूल्य कहाँ है? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि अगर आपके जैसे लोग, से मेरा मतलब है कि टोपी दाढ़ी वाले लोग जो हैं, हाँ मुस्लिम, अगर वो इस आंदोलन में आएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप देने तो साथ, ऑब्वियसली आप भी किसान हैं, इसमें आए हैं, इसको कोई और रुख दे दिया जाएगा? नहीं, जो जिसको जो रुख देना उसको तो देने पे ही तुला हुआ है। रुख जो जैसा मर्जी दे, मगर हम तो किसान है, उसको लगना तो पड़ेगा ना साथ में। हमको भी जरूरत है, कल हमारे भी बच्चे आगे होंगे। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि ये परेशानी तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को है, बाकी को तो है नहीं ये परेशानी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये तो सरकार की मंशा है, वो जो मर्जी कहे, उसको कौन रोक सकता है सरकार को? किसान अकेला पंजाब या हरियाणा या यूपी में नहीं है, किसान तो पूरे इंडिया में है। जहाँ भी फसल उगाएगा उसको जैसे दाम मिलेंगे। पंजाब अगर इसको लेके चल रहा है, आगे जो जाएगा मान ले, उसको सबका फायदा होगा इसमें अकेले पंजाब का नहीं होगा। पंजाब की तो अकेले की कुर्बानी है, पंजाब की कुर्बानी को पूरा इंडिया यूज करेगा बाद में। तो आपको लगता है कि पंजाब जो फिलहाल कुर्बानी दे रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ के लोग हैं, अगर ये कानून वापस ले लिए जाते हैं तो उनकी कुर्बानियों को आगे आने वाली तमाम नस्लें वो याद रखेंगी कि उन्होंने कुर्बानी दी, और देखिए सारे किसानों को फायदा हो रहा है। पंजाब भी तो शेर कौम है, पंजाब को सब याद करेंगे। पंजाब ने एक इतिहास लिख दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, घर से चले के आएंगे, और यहाँ 24 घंटे लोगों को लंगर दे रहे, फ्री में लंगर दे रहे, बुला बुला के दे रहे हैं। तो इससे बड़ी कुर्बानी को कौन याद नहीं रखेगा उसको?
अमरजीत सिंह जी, आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको देख के लग रहा है कि उम्र भी आपकी काफ़ी है। पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 81 साल के हैं आप, और आप यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं। आपको नहीं लग रहा ये ठंड में इतनी आपकी तबीयत खराब हो सकती है? ये सेवा हर किसी को थोड़े मिलती है। ये सेवा हो रही है जी। ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती। कब तक करते रहेंगे ये सेवा? अभी ये निकल जाएगा, मैं चल जाऊंगा जी। लेकिन 35 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और अभी भी 4 जनवरी को जो है वो फिर से बातचीत होनी है सरकार के बीच में और किसान संगठनों के बीच में। अगर तब भी बात नहीं बनी तो फिर भी आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो बात नहीं बनने वाली, लेकिन बैठे रहेंगे। हम चले जाएंगे, हमारी जगह और आ जाएंगे, कोई और आ जाएंगे, लेकिन बैठे रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर इस आंदोलन में आपको हर तरह की सेवा देखने को मिल जाएगी। जहाँ एक तरफ बुजुर्गों के पैर दबाए जा रहे हैं, उनकी मालिशें की जा रही हैं, लंगर जो है वो बनाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, तो आपको इस तरह की सेवा भी आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है और ये भी एक तरह की सेवा ही है। यहाँ पर कुछ लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ब्लड डोनेट वो कर रहे हैं और क्यों उनको लगता है कि इस तरह से भी सेवा की जा सकती है। क्या नाम है आपका? कमलदीप। आपको क्यों आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और क्यों आपको लगता है कि ये भी एक तरीका है सेवा करने का? देखिए, हर चीज़ की एक सेवा होती है। ब्लड डोनेट हो गया, लंगर हो गया, हर चीज़ का तो इसमें एक सेवा। ब्लड कई बार इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं, हार्ट वगैरह पेशेंट्स आते हैं, तो ब्लड नहीं मिलता इमरजेंसी में, तो इसलिए हम डोनेट कर रहे हैं अपने किसान भाइयों के लिए। क्या ये एक सिंबॉलिक भी है दिखाने के लिए कि जो सरदार हैं या जो पंजाबी हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? क्या ये एक ही सिंबॉलिक भी है? डिपेंड करता है अपनी थिंकिंग पर मेरे हिसाब से तो सारे ही रिलीजियस के जो है यहाँ के आ रहे फार्मर सभी हेल्प कर रहे हैं, इस चीज़ों में डोनेट कर रहे हैं। सरदारों को थोड़ा सा अलग से देखा जाता है, तो इसलिए आपने एक क्वेश्चन पुट किया, लेकिन सभी भाई हैं, सभी कर रहे हैं। हरियाणवी कर रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, केरला से भी आए हैं, तो सभी कर रहे हैं डोनेट, ऐसी बात नहीं है। सुन देश दी ए सरकारे कीते काम तू बहुत ने माड़े, सब मोदी तेरे पुआड़े, आसान नहीं डरना, सिर तड़ दी लगू बाजी, जीऊना जा मरना, सिर तड़ दी लगू बाजी, जीऊना जा मरना, ना कोई कीता पर उपकार, ना कोई कीता पर उपकार, उल्टी अनदा तेनू मार, हुण ना होवे होर सहार ते खर्ज पऊ करना, सब मोदी तेरे पुआड़े, आसान नहीं डरना, सब मोदी तेरे पुआड़े, आसान नहीं डरना। तो डरना नहीं है आपको? नहीं, जब तक सीने में दिल धड़कता है तब तक इनकलाब के लिए हम लड़ते रहेंगे। जीत हमारी है और लेके ही रहेंगे। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं और फुल आप ये देखें कि पैक्ड हैं, ग्लव्स वगैरह पहनकर, क्योंकि जाहिर सी बात है बेपनाह सर्दी है, खुला आसमान है यहाँ पर। आप ये सोचिए जब आप अपने घरों में अंदर बैठे होते हैं अपने लिहाफ कंबलों में, तब कितनी सर्दी लगती है, और यहाँ तो खुला आसमान है। तो इनसे मैं जानती हूँ कि यहाँ पर आप क्यों आए हैं बच्चा? मैम, हम इधर 3 काले कानून रद्द करवाने आए हैं। पता है आपको? यस मैम। तो कहाँ से आए हैं आप? हम चंदड़ कला से आए हैं। अच्छा, सर्दी लग रही है? नो मैम। नहीं लग रही या लग रही है बताना नहीं है? ओके। अच्छा, आज कल से नया साल शुरू हो जाएगा, सब लोग अपने घर पे बैठकर नया साल मनाते हैं। आपको नहीं लगता आपको घर पर रहना चाहिए था? नो मैम। नहीं? यहाँ पर कैसा लग रहा है नया साल मना के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और अगर ये कानून वापस ले लिया तो फिर आओगे यहाँ पर? यस मैम। किसके साथ आए हो यहाँ? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ
साथ आए हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 4th है। 4th A में। और आप? 5th है। 5th A में। तो आप ये देखें, छोटे छोटे तो बच्चे हैं यहाँ पर, अपने मम्मी पापा के साथ ये आए हैं और सबका जज्बा जो है यहाँ पर एक ही है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर यहाँ पर कोई भी हो, सबका जज्बा एक है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। और नया साल ये दोनों जो हैं वो यहाँ पर अपनी मम्मी पापा के साथ इस खुले आसमान के नीचे मना रहे हैं। तो आप जज्बे को देखिए। आज हमने नया साल जो है वो किसानों के बीच रहकर मनाया है और मुझे लगा कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। और एक बात तो यहाँ पर तय है, चाहे हमने यहाँ पर मौजूद महिलाओं से बात की, चाहे बुजुर्गों से बात की, यहाँ बच्चों से हमने बात की, सबसे बात की, सबका सिर्फ एक ही कहना है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। चाहे इसको महीनों गुजर जाएं, चाहे इसको कितना भी वक्त गुजर जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक मना नहीं लेंगे। हर किसी का ये कहना है मानेंगे कैसे नहीं, हम मनाकर ही मानेंगे। और यहाँ पर तमाम ताम झाम इंतज़ाम आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ ये आंदोलन चल रहा है, बल्कि एक शहर से यहाँ पर बस गया है, क्योंकि यहाँ खाने के लिए लंगर लगाए गए हैं, चाय का इंतज़ाम है, सेवा यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनका जज्बा सिर्फ एक है कि यहाँ पर जो कृषि कानून है, नए काले कानून, उनको किसी तरह से वापस लिया जाए।